हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का भाग प्रत्यय पढ़ेंगे। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं तो देखिए। लड़का कहता है यह मेरे चाचा जी हैं और यह मेरा चचेरा भाई निहाल है। यानी चचेरा का अर्थ होता है चाचा का बेटा। अब चाचा का बेटा, यह शब्द चाचा शब्द के अंत में प्रत्यय लगने से बना है। इट मीन्स चाचा घन एरा। एरा प्रत्यय लगने पर चाचा के साथ क्या बना हमारा चचेरा। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे संगीत। संगीत के साथ हमने कार प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द क्या बना संगीतकार। इसी तरीके से चौड़ा शब्द के साथ आई प्रत्यय लगाकर हमने चौड़ाई शब्द बनाया। समाज के साथ इक प्रत्यय लगाया तो हमारा बना सामाजिक। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो क्रिया या किसी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इस प्रकार बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं या कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे छल। छल हमारी क्रिया है यानी छलना और इसमें आवा कृत प्रत्यय लगाया तो क्या बना हमारा छलावा। इसी तरीके से पढ़। पढ़ हमारी धातु है, आप संस्कृत में पढ़ते भी हैं, और इसके साथ आई प्रत्यय लगाया तो हमारा बना संज्ञा शब्द पढ़ाई। इसी तरीके से पढ़ धातु के साथ ती प्रत्यय लगाकर हमारी संज्ञा शब्द बना पढ़ती। अड़ के साथ एल प्रत्यय लगाकर हमारा विशेषण शब्द बनेगा, क्या बनेगा अड़ियल। कृत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, वह देखते हैं। नंबर 1 हमारा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 3 करणवाचक। नंबर 4 है हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय। नंबर 5 क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब हम इनका वर्णन करेंगे। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जब मूल धातु में कर्तृ प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द कर्ता या विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे चल। चल हमारी मूल धातु है, इसके साथ हमने कृत प्रत्यय जोड़ा तो हमारा क्या बना चालक, यानी हमारा कौन सा शब्द बना कर्ता। इसी तरीके से इत प्लस लिख लिखित। आक जमा तैर तैराक। अन्य जमा निंदा, क्या बना निंदनीय। ये हमारे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में कर्मवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं
तो उससे बनने वाले शब्द कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे थक जमा आन, थकान, इसमें हमारा ये कर्म है। खेल और बिछा के साथ ओना प्रत्यय जोड़ा तो खेल के साथ जोड़ा तो क्या बना, खिलौना, और बिछा शब्द के साथ जोड़ा तो बिछोना। इसी तरीके से हमारे पाल, खा और गा के साथ ना प्रत्यय जोड़ा तो पालना, खाना, गाना। ओढ़ और चल के साथ नी प्रत्यय जोड़ा तो ओढ़नी और चलनी। देखा बच्चों। नेक्स्ट है कर्णवाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में कर्णवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं, कर्णवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे मत जमा आनी, मत हमारी मूल धातु हो गई और इसके साथ आनी कर्णवाचक कृत प्रत्यय तो क्या बन गया, मथानी। नेक्स्ट है भाववाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो निर्मित शब्द भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। भाववाचक तो आप जानते ही हैं कि क्या होती हैं। जैसे मिल धातु में आप प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया हमारा, मिलाप, यह हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसी तरीके से चढ़ जमा आई, चढ़ के साथ आई प्रत्यय जोड़ा तो चढ़ाई। बह जमा आओ के साथ आओ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, बहाव। नेक्स्ट है हमारा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में क्रियावाचक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द क्रियावाचक बनते हैं। इसी कारण से क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ हमारी धातु हो गई, उसके साथ आ प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारे क्या बना, पढ़ा, क्रिया हो गई ना। हंस जमा ता, हंसता। खा जमा कर, खाकर। इस अब देखा बच्चों आपने, कृत प्रत्यय में कर्ता शब्द बन जाते हैं और विशेषण शब्द बन जाते हैं। कर्मवाचक में कर्म होता है, भाववाचक में भाव निकल के आता है और क्रियावाचक में हमारी क्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा तदित प्रत्यय। पहला प्रत्यय क्या था, कृत प्रत्यय। सेकंड है तदित प्रत्यय। क्या होते हैं ये तदित प्रत्यय? वे शब्दांश होते हैं जो संज्ञा सर्वनामों पर या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर शब्दों की रचना करते हैं। ये इनके अंत में लगते, किसके, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के। जैसे खट्टा, खट्टा के साथ, खट्टा हमारा विशेषण शब्द है, इसके साथ हमने आस प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया हमारा, खटास। तो देखा बच्चों, खट्टा विशेषण, इसके साथ हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया नया शब्द खटास। धोबी के साथ हमने इन प्रत्यय जोड़ा, धोबी हमारी संज्ञा है और तदित प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, धोबिन। अब तदित प्रत्यय के भी हमारे 5 भेद होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1 भाववाचक संज्ञाएं। नंबर 2 उनवाचक या लघुतावाचक संज्ञाएं। नंबर 3 संबंधवाचक संज्ञाएं। एंड नंबर 4 कर्तृवाचक संज्ञाएं। नंबर 5 विशेषण शब्द। तो देखा बच्चों, इसके कितने भेद हुए, तदित प्रत्यय के 5 भेद। अब 1 बाय 1 हम इसका वर्णन करेंगे। भाववाचक या लघुतावाचक तदित प्रत्यय, इसमें मूल धातु होती है और उसके साथ प्रत्यय जोड़ते हैं। इसमें हम
भाव निकल के आते हैं हमारे और शब्दों के। जैसे अच्छा और बुरा, ये हमारे हो गए मूल शब्द, और इसके साथ आई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, अच्छाई और बुराई। और अगर अच्छाई में से हम मूल शब्द अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, अच्छा और आई प्रत्यय। इसी तरीके से और भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है उनवाचक लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे लोटा, डिब्बा, खाट, इसके साथ हमने इया प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, लुटिया, डिबिया और खटिया। इसी तरीके से नद, नाला, थाल, पहाड़ के साथ ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बना, नदी, नाली, थाली, पहाड़ी। देखो बच्चों, ध्यान रखना, बड़ी ई जोड़ी गई है। बड़ी ई अगर जुड़ती है तो बड़ी ई की मात्रा ही लगती है। और नदी में अगर उसका मूल शब्द जोड़ा अलग किया जाए तो क्या बनेगा, नद। इसी तरीके से संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध तो आप जानते ही हैं, जैसे ससुर, मूल शब्द हो गया आल, ससुराल। नाना या नाने के साथ हाल प्रत्यय जोड़ दिया, ननिहाल। आत्म के साथ ज या जा, आत्मज या आत्मजा। इसी तरीके से और भी बहुत होते हैं। नेक्स्ट है कर्तृवाचक संज्ञाएं। जैसे लोहा, सोना, इसके साथ हमने क्या जोड़ा, आर प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, लुहार, सुनार। सुख दुख के साथ ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, सुखी, दुखी। और भी हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। विशेषण तो विशेषता बताते हैं ना, इसी तरीके से भूख, प्यास और प्यार के साथ आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बना, भूखा, प्यासा और प्यारा। इसके साथ दया, कृपा या झगड़ा के साथ आलू प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बना, दयालु, कृपालु, झगड़ालु। बच्चों, ये हम शब्द भी देते हैं, जो निर्मित शब्द बनता है ना, उससे दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो। तो आप ऐसे करोगे, जैसे दयालु में से दया शब्द है मूल शब्द और आलू प्रत्यय। तो बच्चों, आपने आज क्या पढ़ा, प्रत्यय और प्रत्यय के भेदों को जाना। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, उसके कितने उपभेद होते हैं, ये सभी जानकारी आज आपने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। और आशा करती हूँ कि आपको यह सभी समझ में आ भी गया होगा और अब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, तो तैयार हो जाइए प्रैक्टिस करने के लिए और याद करने के लिए। ओके बच्चों, बाय।